दिल्ली पुलिस के भारी विरोध के बावजूद दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सेशन कोर्ट से खालिद की याचिका खारिज होने के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट से उनके बाहर आने का रास्ता खुल गया है और इसकी तारीख भी सामने आ गई है। उमर खालिद 1 जून को बाहर आने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने कुछ जरूरी शर्तें भी जोड़ दी हैं, जिन पर उमर खालिद को अमल करना होगा। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2020 की दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 जून से 3 जून 2026 यानी 3 दिनों की राहत दी है। उमर खालिद ने अपनी बीमार मां की सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल करने और अपने दिवंगत चाचा की चहल्लुम यानी 40वीं की रस्म में शामिल होने के लिए कोर्ट से मोहलत मांगी थी। उन्होंने अदालत से 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें महज 3 दिन की ही मंजूरी दी है। हाई कोर्ट ने जमानत के साथ ही कुछ शर्तें भी तय की हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। उमर खालिद को सिर्फ दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में ही रहना होगा। उन्हें कोर्ट को बताए गए अपने निर्धारित पते पर ही रुकना होगा। अस्पताल के अलावा उन्हें किसी भी दूसरी जगह पर जाने की इजाजत नहीं होगी और वो इस दौरान सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर पाएंगे। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि उमर खालिद को पहले भी अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत का कड़ा विरोध किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि मां की सर्जरी काफी छोटी है। उन्होंने सुझाव दिया कि जमानत देने के बजाय पुलिस सुरक्षा के बीच उमर खालिद को कुछ दिनों के लिए मां से मिलने की इजाजत दी जा सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार यानी 20 मई को दिल्ली की सेशंस कोर्ट के न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने उमर खालिद की इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद खालिद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जैसा कि आप जानते हैं कि उमर खालिद पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए और आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है। उन पर साल 2020 में हुए दिल्ली हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी और अब जब उमर खालिद अंतरिम जमानत पर बाहर आ रहे हैं तो उनको लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो चली हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।